बच्चों, ये हमारे आज की वर्कशीट नंबर 23। आज की डेट है 15 दिसंबर 2020 और आज की वर्कशीट किस पे बेस्ड है? वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण। वर्ग संख्याएं हम पिछली कई वर्कशीट्स में पढ़ रहे हैं बेटा। वर्ग संख्या यानी वो संख्या जो हमें एक ही संख्या को दो बार गुणा करने पर प्राप्त होती है। तो पहले क्या दिया हुआ है बेटा? प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। इस पार्क में भ्रमण करने के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान इस बोर्ड पर गया और जिस पर ये पिरामिड बना हुआ था। तो राम ने क्या किया? राम ने जब देखा इसे बेटा तो उसने सोचा कि अब ये इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, पिरामिड बना हुआ है, तो इसका क्या पैटर्न हो सकता है। तो उसने क्या बेटा, जब उसने गहराई से देखा, इसको निरीक्षण किया, ऑब्जर्व किया, तो उसने क्या पता लगाया कि पहली लाइन में तो 81 लिखा है, अगली लाइन में लिखा है 9801, यानी 80 के बाईं तरफ 9 जुड़ गया है और 8 और 1 के बीच में 0 आ गया है। फिर उसने अगली पंक्ति को जब देखा तो उसने फिर यही कहा कि पहली वाली जो संख्या थी उसके बाईं ओर एक और 9 आ गया है और 8 और 1 के बीच में एक और 0 आ गया है। अगली पंक्ति को देख के फिर उसने यही अंदाज लगाया कि बाईं तरफ एक 9 और बीच में एक 0। दूसरा बच्चा था श्याम। उसने नंबर्स को ध्यान से देखा और फिर उसने क्या पैटर्न सोचा कि पहला नंबर जो है वो 9 का वर्ग है, दूसरा नंबर 99 का वर्ग है, यानी कि 2 9 हो गए। अगला जो नंबर है पिरामिड का वो 999 का वर्ग है, यानी 3 9 हो गए। और फिर अगला जो नंबर था पिरामिड का उसमें वो 9999 का वर्ग है, दैट मीन्स इसमें 4 9 हो गए। तो उसने इस तरह से अपना निरीक्षण किया। ऑब्जर्वेशन उसका क्या था कि पहला नंबर जो है वो 9 का वर्ग है, दूसरा 99 का वर्ग है, फिर 999 का वर्ग है। उसने क्या बनाया कि 9 की संख्या जो है वो एक एक करके बढ़ती जा रही है और उसका वर्ग यहाँ पे आता जा रहा है। अब बेटा क्या है क्वेश्चन है कि आपको इसमें अपना पैटर्न खोजना है, आपको अपना निरीक्षण करना है और पैटर्न बताना है। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा पैटर्न क्या हो सकता है? हम इस तरह से देख सकते हैं कि पहले 81 था, फिर 9801 हुआ, यानी 8 के एक तरफ 9 आ गया और 8 और 1 के बीच में 0 आ गया। अगली लाइन में यहाँ पे बाईं ओर अगर 2 9 है तो बीच में 2 0 आ गए। अगली लाइन में फिर क्या हुआ बेटा? अगर 8 के बाईं तरफ 3 9 है तो 8 और 1 के बीच में 3 0 आ गए, यानी 9 और 0 की संख्या बराबर चल रही है। ओके, तो हम इसी को अपने निरीक्षण में लिख देंगे कि बाईं तरफ 9 आ रहा है और 8 और 1 के बीच में एक 0 आ रहा है और हर पंक्ति में एक 9 और एक 0 बढ़ता जा रहा है। 9 और 0 की संख्या कैसी है? एक समान है, बराबर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? इस वर्ग संख्या में पैटर्न को देखें और अपना निरीक्षण लिखें। पैटर्न को देखकर आपको अपना निरीक्षण लिखना है बॉक्स में। तो क्या पैटर्न दिया हुआ है? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक स्क्वायर जो है वो आपको 1 दिया हुआ है। दूसरा फिर बेटा 11 का स्क्वायर दिया है 121, फिर 111 का स्क्वायर है 1 2 3 2 1, क्या हुआ? 12321। तो हम क्या देख सकते हैं बेटा? पहले 1 था तो ये भी 1 था, इसमें 11, 2 1 हो गए तो 1 2 और फिर उल्टी गिनती 2 1। अगली बार कितने 1 है हमारे? 3 1 हैं। तुम्हारी गिनती कैसे चली? 1 2 3 और 2 और 1 हो गया, उल्टी गिनती। फिर अब यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, 4 1 हैं तो 1 2 3 4 और 4 से वापस उल्टी गिनती 4 3 2 1। तो अगली बार बेटा यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारी गिनती कहाँ तक जाएगी? 5 तक। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 5 से वापस उल्टी गिनती 5 4 3 2 1। तो आपका निरीक्षण यही हो जाएगा बेटा कि जितना 1 की संख्या है बाईं तरफ उतने ही गिनती हम ले जाते हैं और उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? पैटर्न को पूरा कीजिए।
11 स्क्वायर बराबर 121। 101 का स्क्वायर क्या है? 10,201। फिर देखिए बेटा 1001 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे भी बीच में दो दो जीरो आ गए हैं। ठीक है ना। फिर से हम ध्यान देते हैं बेटा, जब 11 था इसमें कोई जीरो नहीं था, 121। 101 में इस 11 के बीच में एक जीरो आ गया है, तो 1 और 2 के बीच में भी एक जीरो आ गया, और 2 और 1 के बीच में भी एक जीरो आ गया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? कितने जीरो हैं? 2। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी कितने जीरो आएंगे? यहाँ पे भी बीच में 2 जीरो आ गए, और यहाँ पे भी 2 जीरो आ गए। अब है 10,001, तो बीच में कितने जीरो हैं? दोनों एक के 3। यहाँ और 1 और 2 के बीच में भी कितने जीरो हो जाएंगे? 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे हमारे। और इसी प्रकार 2 और 1 के बीच में भी कितने जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम जब देखेंगे 1,01,000 है, तो इसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं बेटा? 4। इसका मतलब पहली शुरुआत तो हमारे सबसे किसकी हुई है? 1 से। तो यहाँ भी शुरुआत किससे होगी? 1 से। और बीच में कितने जीरो आएंगे बेटा? यहाँ पे कितने हैं? 4। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे 4 जीरो आ जाएंगे। ओके। और फिर हमारे 4 जीरो आएंगे, और लास्ट में कौन सी डिजिट आएगी? 1। वेरी गुड। ओके। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित को पूरा करें और पैटर्न का निरीक्षण करें, फिर अगले 3 चरण लिखें। पहले हमें इस पैटर्न को पूरा करना है बेटा गुणा करके, और फिर हमें इसके अगले 3 स्टेप लिखने हैं। तो 7 का स्क्वायर तो सभी को पता है बेटा, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49। अब आप 67 को जब गुणा करोगे तो आप देखोगे बेटा 67 का जो स्क्वायर है वो 4,489 है, वो 1489। जब आप 667 का स्क्वायर करोगे बेटा, वर्ग करोगे, तो आपका आंसर आएगा 4,44,889। फिर आप जब अगले नंबर को बेटा गुणा करके देखोगे, 6,667 का आप वर्ग निकालोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा  क्या कोई पैटर्न बन रहा है बेटा? ध्यान देते हैं हम। यहाँ पे 1,6 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ बेटा? 49 में अगला नंबर क्या हो गया? 4489, यानी बाईं तरफ एक 4 बढ़ गया, और यहाँ बीच में एक 8 हो गया। अगली बार जब यहाँ पे एक 6 बढ़ा, तो यहाँ पे भी एक 4 बढ़ गया, और एक 8 बढ़ गया, 2 8 हो गए। अब क्या हुआ बेटा? 4 8 हो गया, यहाँ 3 4 थे, अब यहाँ पे 4 4 हो गए, और 2 8 थे तो 3 8 हो गए। अब अगला नंबर क्या होगा? 3 नंबर हमें और लिखने हैं बेटा। तो 3 6 थे, अब कितने 6 हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 6 हो गए, और 7। इसका वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ पे कितने 4 थे? 4। पहले 2 थे, 3 थे, 4 थे, अब कितने हो जाएंगे? 5। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। 8 भी एक एक करके बढ़ रहा है, तो 3 8 है बेटा, अब कितने हो जाएंगे? 4 हो गए, और 9। अगला नंबर क्या हो जाएगा? 6 कितनी बार हो जाएगा हमारा? 5 बार। और 4 एक और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। 8 भी एक और बढ़ गया, 4 थे, कितने हो गए? 5, और 9। हमें गुणा नहीं करना पड़ रहा है, हमने पैटर्न को देख लिया है सिर्फ, और हमारा ये बढ़ता जा रहा है। देखिए अगला क्या हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6। 5 थे तो 6 हो गए, 7 का, और ये वर्ग कर लिया। अब 4 कितने थे? 1 2 3 4 5 6। अब कितने हो जाएंगे बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और 8 कितने थे? 1 2 3 4 5। तो अब कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और 5 6 और 1 ये 9। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इसे आप खुद सॉल्व करोगे बेटा, सबका वर्ग निकाल के लिखोगे, फिर पैटर्न को समझोगे क्या है, और अगले 3 स्टेप इसके अपने आप लिखोगे। ओके। एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा, पैटर्न को पूरा कीजिए।
पहले 11 स्क्वायर दिया है 121, 101 का स्क्वायर दिया है 10201। अभी हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पैटर्न में क्या हो रहा है बेटा, बीच बीच में एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है। पहले 11 के बीच में एक ज़ीरो आया, अब फिर क्या हुआ, दोनों साइड हमने क्या किया, अभी 101 है, ठीक है, इसके आगे हमने क्या किया बेटा, 101 है हमारे पास, इसके आगे ये 10 हमने और जोड़ दिया है, ठीक है, एक ज़ीरो और इधर आ गया है, तो इधर क्या हुआ बेटा 101, दो एक थे तो 10201। यहाँ पे कितने एक हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 2 3, लेकिन सबके बीच में ऐसे ही ज़ीरो आ रहा है और फिर वापस उल्टी गिनती 3 2 1। तो अब यहाँ पे कितने हो गए हैं बेटा, कितने एक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी गिनती कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी, तो 10 20 30 और अगला नंबर क्या हो जाएगा 40 हो गया। और अब उल्टी गिनती हमारी शुरू होगी, तो इस तरह से 3 0 2 0 और ये 1। अब इसमें हमारी गिनती कहाँ तक गई है बेटा, 1 2 3 4 5 तक गई है और उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हुई है। इसका मतलब इधर भी कितने हमारे एक होंगे बेटा, 5 एक होंगे, तो 1 बार 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5, ये हो गया बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से करोगे सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में और करके अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर दोगे। और बार बार बेटा आपसे कहा जा रहा है कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें ख्याल रखना है बेटा, मास्क पहन के ही घर के बाहर निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, हाथों की भी बार बार सफाई करनी है साबुन और पानी से। ओके, थैंक यू।